जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का दिव्य मंत्र करेंगे और आप भी मेरे साथ दिव्य मंत्र बोलो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय मेरी सुमन आंटी जी। संगत जी, गुरु जी के हर दिन हर समय हमारे कोई ना कोई हमारे पे रहमतों की बारिश होती रहती है, मेरा करते रहते हैं और हम शुक्राना करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों को जो याद देखें तो पल भर में तो ऐसा लगता है कि गुरु जी ही सब कुछ कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। अब तो घर का काम भी गुरु जी ही करवाते हैं, यानी गुरु जी हमारे साथ घर का काम करवा दो तो भी गुरु जी ही ऐसी ताकत दे देते हैं कि घर का काम भी हो जाता है। गुरु जी महाराज की तो अब सारी शक्तियाँ ऐसे लगती हैं जैसे हमारे पास ही हैं। और गुरु जी महाराज की किन किन रहमतों का मैं व्याख्यान करूं। मैं हमेशा शुक्राने शब्द से गुरु जी महाराज की रहमतों का व्याख्यान करती हूँ। और गुरु जी महाराज की रहमतें इतनी है, इतनी है, इतनी है कि कोई भी हम सारी ज़िंदगी कई जन्म भी ले लें जब भी हम नहीं कर सकते। बहुत 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 शुक्राना है गुरु जी महाराज का और बहुत बहुत रहमतें हैं। आपकी रहमतों के आगे जितना भी शुक्राना करें वह बहुत कम है। शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है, हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करिए बहुत कम है। ये गुरु जी महाराज ने मुझे तो शुक्राना शब्द सिखाया है और श्वास श्वास से मैं उन शुक्राना शब्द करती हूँ। गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो आज तक कभी शुक्राना करा ही नहीं था और हर श्वास से ही कहती हूँ सिमरन कराओ। और एक गुरु जी महाराज ने नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत दा भला, ये भी मैं रोज़ डेली करती हूँ क्योंकि सरबत दा भला करिए, सरबत दा भला देखिए और सरबत दा भला ही मंगिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये कर दें हैं तो गुरु जी महाराज अपने परिवार से आप में ही खुशियों की झोलियाँ भरते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये पहले मैं सत्संग अपनी बेटी का बता रही हूँ। जून महीने में उसका बिजनेस बहुत कम चल रहा था। टेंशन है क्योंकि बाहर फॉरेन कंट्रियों में बहुत बिल वगैरह जाते हैं और इतनी फाइनेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जना काम चले तो भर देंगे, नहीं है। लेकिन गुरु जी महाराज को यही किया कि आप ही चला रहे हो घर बार, तो बहुत कम था तो बहुत परेशान भी थे, भी कैसे करेंगे। लेकिन गुरु जी महाराज ने 15 जून तो बाद यानी इतनी रहमत करी, इतनी रहमत करी कि जितना हमें चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा ही दिया है, कम नहीं। तो गुरु जी महाराज की ये देखो, ये चमत्कार तो मैंने कभी कही नहीं है, रहमतें और मेरा ही कहती हूँ क्योंकि ये मेरा और रहमता है जो गुरु जी महाराज की हैं, वो उसे कोई देख नहीं सकता और उसे हम महसूस करते हैं, एहसास करते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ ये गुरु जी ने किया। तो बेटी कहने लगी मम्मी भाई मेरे तो बहुत हल्का सी, मुझे तो बड़ी टेंशन सी थी। बाद में मुझे एक ने पूछा यार तेरा तो बिजनेस बिल्कुल ही कम था। तो ये कहने लगी हाँ भाई मुझे नहीं पता अभी कैसे मेरा आप हुआ और गॉड गिफ्ट है। मैं कहा हाँ तू कहा कर कि मुझे तो गॉड ने गिफ्ट दिया है, ये हमेशा तेरे साथ हैं, हमेशा तेरे काम करेंगे और माध्यम ही हैं हम कौन है करने वाले करोने वाले। तो गुरु जी महाराज इस जून महीने की ਜਿਹੜੀ आपने इतनी तरक्की और अप रखा, लज भी तेरी, पत भी तेरी, करिश्मा भी तेरी, अप भी तेरी, सब कुछ तेरा तेरा गुरु जी महाराज तुसी मेरे हो, सब कुछ तेरा तू मेरा है, सब कुछ तेरा तू मेरा है। मेरे बादशाह मेरे गुरु जी गोविंद जी, मेरा वैद गुरु गोविंदा सब आप ही हो। जितनी तकलीफ़ हमें है वैद भी आप हो, डॉक्टर भी आप हो, शारीरिक कष्ट भी दूर करोगे, कटा भी रहे हो। पर गुरु जी महाराज मैंने कभी ये नहीं कहा, गुरु जी को यही कहती हूँ जब जाते तकलीफ गुरु जी महाराज मुझे सोन दो, मुझे तकलीफ़ कम कर दो। तो गुरु जी महाराज मेरी तकलीफ़ मुझे पता नहीं लगता है वर्ड कहने के बाद कब मेरी आँख लग गई। इसलिए कि मैं अपनी बेटी की तरफ से भी और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कर दिया, बेअंत बेअंत शुक्राना कर दिया। और गुरु जी महाराज इस तरह ही रहमता करते रहो। अभी मेरी बच्चे के साथ बात नहीं हो, दूसरी फॉरेन कंट्री में रहता है, उसके बिजनेस को लेकर थोड़े परेशान हैं, उसका बिजनेस भी बिल्कुल बंद है। गुरु जी महाराज कोई ऐसी करो कृपा कि उसका बिजनेस चले, जितना भी उसका माल वगैरह आया हुआ है वो माल भी उसका जिसमें सप्लाई होता है वो भी हो जाए। बाकी तो आपने ही रोक दिया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। जब रोका था, जब हमें लग रहा था कि बताओ किस्मत कैसी है, माल ही नहीं बना और ये फरवरी से ऑर्डर दिए हुए थे। लेकिन आज महसूस होया कि नहीं, ये गुरु जी महाराज ने ही नहीं बनवाया कि ये क्या करेगा बच्चा। तभी कहते हैं गुरु जी महाराज हम चाहे कुछ भी मांगे पर हमें वो देना जो हमारे भले के लिए हो। हम हंडाएं, हम महसूस करें कि हमारे गुरु जी ने हमारे लिए क्या करा, कितना अच्छा करा। गुरु जी महाराज जो भी इसका यहाँ पे आया हुआ है उसे अच्छी तरह सप्लाई कराओ और कोई भी खतरा ना हो, अपना पैरा लगाओ। आपने वहाँ से भी लेके आए हैं, जो भी अड़ा है माल वो भी आपने ही करवाना है, सब कुछ आपने ही करवाना है। आपकी मेरे कृपा के बिना कुछ नहीं है।
अंकल जी पे भी मेहर कृपा करना, जो भी कोई हमारे पे कर रहा है। मेरा साहिब ठाडा मार सके ना कोई, सानू रात ਨੂੰ कोई कट के सलाਉਂਦਾ है तो सवेर ਨੂੰ ਅਸੀਂ खड़े दिखते हैं तो अगला कहना है ये तो खड़े हैं, मेरा साहिब ठाडा है, मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु जी महाराज इस तरह ही मैं अपनी बच्ची की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना कर दी हूँ। और गुरु जी महाराज मेरे 25 जून को मेरा बर्थडे सी और मैंने पहले सत्संग में बताया था, लेकिन शाम को 6 बजे मेरी बेटी का फ़ोन आया, मम्मी चलो इसे चलो तो आइसक्रीम खाया। मैं कहा चल गुरनव को आइसक्रीम खिलाया उन्हें। जब हम गए तो मैंने भी सिंपल से कपड़े पहन लिए, तो चले तो मैं कहने लगी कि चलो मम्मी आ जाओ। तो बेटी हीलियन वैल्यूम लेके आई, केक लेके आई और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आई। खूब अच्छी मोमबत्ती फ्लावर बनने वाली इतनी प्यारी, वो मैंने अभी पहली बार ही देखी है। बहुत प्यारी कैंडल लेके आई और उसका पूरी रात म्यूज़िक बजा, पूरी रात। और कमल की फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह ही वो खिली। तो मैंने कहा, तो मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे जन्मदिन पे बहुत बड़ी खुशी दी जब मैंने नीचे देखा हीलियन बैलून से डेकोरेशन की हुई मेरी बच्ची की, और किसी पे आई लव यू, किसी पे माई डियर मॉम, किसी पे कुछ लिखा हुआ, किसी पे कुछ लिखा हुआ, याद भी नहीं है मेरे। यानी कि 7 बैलून थे, सातों पे कुछ ना कुछ स्पेशल डे इदा दे लिखे हुए सी। और केक कट्टिया सी, बहुत खुशी मनाई, असी बैठ के खाया। स्ट्रॉबेरी केक था, तो केक कट के तो थोड़ी देर बाद हमने रेस्ट किया, गल्लां बातां कीतियां। उस तो बाद कहती चलो मम्मी आइसक्रीम खान चलते हैं। उत्थे असी नई जगह ते आइसक्रीम खान गए जिथे बना के ताज़ी दिंदे सी। पहली बार गए हैं 8-9 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ पता भी नहीं सी, किसी ने दस्सिया सी कि उत्थे ट्राई करते हैं। उत्थे ट्राई की, बहुत बहुत सुंदर वो सी। और वहाँ पे मैंने स्नैप वगैरह की, वीडियो बनाई, बहुत अच्छा सी वहाँ पे प्रोग्राम भी। ये नहीं कि आइसक्रीम दे रहे हो लेकर खा लो, बैठने का, फूलों की सजावट और फूलों की डेकोरेट बहुत करी हुई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि किसी होटल में आ गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मैं बोलती रही। और वहाँ पर भी मुझे गुरु जी महाराज ऐसे लगे जैसे यहाँ पे ही गुलाब के फूलों में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। उसके बाद आते थे, कहते चलो मम्मी अब घर जाके भी कुछ क्या बनाना, चलो हम AW पे चलते हैं, वहाँ पे बर्गर वेज मिल जाते हैं। तो हम AW के गए, हमने ऑर्डर किया, बर्गर ऑर्डर किए, ऑनियन रिंग ऑर्डर किए, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की और फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर की। और ये चीज़ें हमने जब ऑर्डर की तो हमने वहाँ बैठे इंतज़ार किया और वहाँ पे फ़न किया और वहाँ पर खा पी के मस्तियाँ मार के 9-10 बजे अपने घर आए रात को। हमारा इतना अच्छा मेरा बर्थडे मनाया, जो कि आज तक इतना अच्छा नहीं मना। कभी बैलून नहीं लगे और कभी भी कोई केक या बर्गर या बाहर ही खाना है आइसक्रीम, नो। जो कहते भी थे तो मैं कहना छोड़ो परे, तुम अपना मना लो, मेरा क्या है। लेकिन बच्ची ने बहुत किया, मैं बहुत खुश हुई। और मुझे माइकल MK दी वॉच भी गुरु जी महाराज ने गिफ्ट की थी और मैं बहुत खुश हुई कि मेरा पहला बर्थडे इतना बढ़िया मनाया गुरु जी महाराज जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपसे जुड़े अभी मई जून में पिछले 1 साल ही हुआ था। पिछले साल तो ऐसी हाँ बहुत स्थिति ख़राब थी, मैं क्या बताऊँ। गुरु जी महाराज को तो एक एक पल का पता था, बहुत स्थिति ख़राब थी। लेकिन इस बार स्थिति इतनी अच्छी, गुरु जी महाराज की कृपा है। जे कोई कहता है कि भाई गुरु जी महाराज के आने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क आया, फ़र्क तो तुम्हें मैं अपने बर्थडे का ही बता रही हूँ। और तो मैं क्या फ़र्क बताऊँ, इतना फ़र्क आया है कि सारी टेंशनें दूर हो रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं गुरु जी महाराज। हर काम आप कर रहे हैं, हमें से कोई टेंशन नहीं करवा रहे। इसलिए गुरु जी महाराज पर विश्वास रखो, मनो, मंगो ना। मंगो तो वो कहो कि जे हमारे अच्छे के लिए, हमारे हटाने के लिए है, हमें तो देना नहीं। नहीं, हम तो नादान बच्चे, हमने सब कुछ मांगा, इतनी जल्दी मिला सेकंड में और गया भी सेकंड में। इसलिए हम कह रहे हैं गुरु जी महाराज अब हमें वो देना जो हमारे भले के लिए हो। और अपने पूरे परिवार को आप ही संभाल रहे हो। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। मैं तो रिलैक्स होके बैठ गई। टेंशन भी गुरु जी महाराज को दी, चिंता भी गुरु जी महाराज को दी, हाथ भी खड़े कर दिए, गुरु जी महाराज हमारे से घर नहीं चल रहा, आप ही घर चलाओ। इतना अच्छा घर चला रहे हैं, उन्हें टेंशन है तो तभी तो बेटी का कारोबार चलाया उन्होंने। और इसीलिए ये मेरा है, मेरा चिंता ना करो। सबका गुरु जी महाराज सबकी झोलियाँ भरेंगे, खुशियों से भी भरेंगे और मनी से भी भरेंगे। तिजोरियाँ खाली जिसकी भी हैं सबकी भरेंगे, तंदुरुस्ती भी बख्शेंगे, हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस करेंगे। और गुरु जी महाराज किन किन शब्दों से तुम्हारा शुक्राना करा, कोई शब्द ही नहीं है। गुरु जी महाराज बस बेअंत बेअंत शुक्राने के लिए, बेअंत 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 रहमतों का बेअंत 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 शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। उसके बाद हम इस संडे गए सी, मैंने कढ़ाई करी सी गुग्गा देवता की और गुरुजी के मारे आगे भी अरदास करी सी कि गुरुजी महाराज मेरे पैरों में चीसा है। मैंने झाड़ा तो लगवा लिया था गुग्गा जी का, जब स्नो थी तो मैं यहीं स्नो पे रखी आई थी। फिर नदी के किनारे में 1-1.5 घंटे की वाट करके अच्छी साफ जगह पर गए थे। जब तो अब क्लियर हैं सड़कें,
तो गुरु जी महाराज को कहा कि गुरु जी महाराज आप शिव रूप भी हो और आपके ही दोस्त हैं गुग्गा जी, आपके सांप हैं, बाबा हैं, सभी आपके दोस्त हैं, इनसे शांति बख्शाओ और मेरे पैरों की चीज़ें, मेरे शरीर की चीज़ें बंद कराओ। तो मैं उस कढ़ाई को बनाकर सुच्चे मुँह वहाँ रखने गए थे। आते हुए कहने लगे चल डायनासोर देख लेते हैं। रास्ते में बहुत बड़ा डायनासोर म्यूजियम था, वहाँ पे टिकट लगती थी, पर हम टिकट लगाकर भी गए। गुरुजी महाराज की इतनी मेरी मेरा मन नहीं था कितनी महंगी टिकट लगानी, पर फिर भी गुरुजी महाराज जहाँ भी हमें ले जाएं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाली और मन मार के वापस आए, नहीं, टिकट भी लगवाई और डायनासोर म्यूज़ियम देखने गए। वहाँ पर हर जगह डायनासोर की पिक दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने सारा म्यूजियम ही डायनासोर से बनाया थी और लिखा हुआ था, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें थी। और बच्चों के खेलने का भी हमने देखा, प्लेग्राउंड भी बना रखा था। ऐसे ही देखते देखते प्लेग्राउंड के बाद जब हम निकले अंदर से होकर, घूम घूम के कहीं से कहीं को निकलते रहे, बहुत अच्छा सा नीचे से लेके ऊपर तक गए और नीचे आए और उन्होंने एक पेपर दिया, भी जो चीज़ तुम्हें शो हो जाए उस पर आप लाइट लगाना। देखते देखते वहाँ एक जगह आई, वहाँ पर बहुत सुंदर मोर दिखाई दिया नाचता हुआ, इतना सुंदर मोर दिखाई दिया, इतना सुंदर कि रियल। मैं क्या जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आप सच्ची डायनासोर के अंदर मोर। मुझे अजीब, और मुझे ध्यान देखा तो डायनासोर सारा सारा म्यूजियम डायनासोर था, पर वहाँ मोर। देखो गुरु जी महाराज की मेरे और कृपा और रहमतें, इसे कहते हैं रहमतें। तो जब मैं गुरु जी महाराज के पास गई तो मैंने तो सोचा कि शीशे के अंदर गुरु जी महाराज रियल है, पर उन्होंने रियल बॉडी का ही मोर बना रखा था, रियल पैर, रियल पंख, रियल मुंह, रियल सब कुछ रियल, पर जान नहीं थी उस मोर में, बाकी सब रियल। और एक वो बर्ड होती है ना काली और वाइट, पीछे बड़ी सारी पूंछ सी होती है, यहाँ पे रोज़ सुबह देखती हूँ मैं वो भी। तो जब हमने 3 देखे वो एक सीजन, 2 बर्ड ब्लैक वाइट, उसे भी मैं रोज़ कहती हूँ गुरु जी महाराज आ गए, सुबह सुबह दिखाई दे देती है जब विंडो के कॉटन वगैरह खोलती हूँ। तो गुरु जी महाराज का मोर देख के मेरा इतना मन खुश हुआ कि देखो यहाँ पे भी गुरु जी महाराज हैं। गुरु जी महाराज कण कण में आप हो, कण कण में आप हो, आपकी रहमत बहुत है। तो फिर वहाँ पे हमने नीचे लिखा, तो उसने कहा ये किसी ने यहाँ पे डोनेट किया है कि इन्हें तुसी हम अपने पास रखो, जब उनका अंतिम समय आया होगा तो उन्होंने पाल रखे होंगे, तो उन्होंने कहा ये इन्हें रखो। तो जब वे पूरे हुए होंगे तो उनकी सारी रियल बॉडी, बर्ड की भी और मोर की भी, इतना सुंदर, अति सुंदर दृश्य मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। पहले तो मैं रियल ही समझी, लेकिन जब उसके पैर वगैरह मैं 10-15 मिनट वहाँ देख के, और मेरा मन करे कि वहीं बैठी रहे। इतना सुंदर मोर, इतना सुंदर मोर कि मेरा तो सचमुच इतना मन शांत हुआ कि टिकट लगाने का मज़ा आ गया। नहीं, मेरा मन उदास, मैं थोड़ा पैसों कह देती हूँ, ऐसे ही बेकार करना, ये देख लो वो देख लो, पर यहाँ के लोग देखने जाते हैं हर संडे कुछ ना कुछ। तो चलो, मैंने कहा चलो, जब मैंने अपने गुरुजी महाराज को देखा, मैंने कहा मुझे तो रास आ गई, टिकट लगी। मेरे तो गुरुजी महाराज इतने सुंदर लग रहे हैं, बर्ड इतनी सुंदर लग रही हैं, कोई अंत ही नहीं, कोई अंत ही नहीं। मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कण कण में रहने वाले मेरे गुरुजी महाराज, हमेशा हमारे साथ रहने वाले गुरुजी महाराज, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी महाराज। वैसे तो मैं ये नहीं करना था शुक्राना, मैं किसी गुरुजी के जन्मदिन के को ही करूँगी, लेकिन फिर मेरी ये 3 रहमतें बहुत इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने कहा कि गुरुजी महाराज कहेंगे इतनी रहमतों के बाद भी इस बच्ची ने मेरा शुक्राना नहीं किया। और जेडी डायनासोर म्यूजियम में गुरुजी महाराज मुझे प्रेजेंट दिखाई दिए और बर्ड दिखाई दी, उसके लिए मेरा मन इतना खुश हुआ कि मेरे मालिक हमेशा मेरे साथ इस तरह ही रहना। और मुझे कुछ नहीं पता, और नाचते झूमते मुझे दिखाई दिए भी नहीं, अफसोस में बैठे, नो, या लंबी पूंछ लगी हुई, नो, गोल धारे में इतने प्यारे। मैं पिक भी लेके आई उनकी, मैं कहा चल मैं कभी देख के याद करा करूँगी। तो मोरों की पिक तो है, लेकिन मैं तो रियल मोर पिंड में तो बहुत आते हैं, बरोटे के पास हमारा घर था, तो हमारी छत पे भी बहुत आ जाते थे, पर जब पता नहीं था। इसलिए गुरुजी महाराज, आप मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, 3 सत्संग थे, मैंने तीनों एक में ही कर दिए हैं, इसलिए मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। अब मैं सत्संग को यहीं विराम भी दूंगी। और सुमन आंटी जी, ये सत्संग आप ज़रूर अपलोड करना। पहले हमने गुरुजी महाराज जी के श्री कमल चरणों में दिया, और गुरुजी महाराज आपको दे रहे हैं अपलोड करने के लिए। गुरुजी महाराज की कृपा होगी, इसमें गुरुजी महाराज की रहमतें ही हैं, क्योंकि आपने बताया कि अपनी रहमतों को ही आप बताया करो। इसलिए गुरुजी महाराज मेरा सुमन आंटी जी को अपलोड करने के लिए भी कह दिया। और सुमन आंटी जी की जो भी अरदास है, और हम भी अरदास करते हैं कि गुरुजी महाराज सुमन आंटी जी के पूरे परिवार को बधाओ फुलाओ, तरक्कियाँ बख्शो, नत्तियाँ बख्शो, आप जी सब कुछ दो, क्योंकि सब चीज़ की आवश्यकता है। इतनी खुशियाँ दो जो हमारे हिस्से में हो, और वो खुशियाँ हमें सदा के लिए मिले, हटाएँ।
और गुरुजी महाराज हेल्थफुल वेल्थफुल हमें हैप्पीनेस रखो और इनकी झोलियाँ खुशियों से भरो, खुशियाँ मनाएं, खुशियों से भरो, फूलों की तरह खुशियाँ खिलें। इनके साथ हमारी भी झोलियाँ फूलों की तरह भरी रहें और फूलों की तरह खिलती रहें। एक दूसरे के आशीर्वाद से हम चलते फिरते रहें, खुशियाँ मनाते रहें। मेरा बहुत बड़ा सत्संग हो गया पर मैंने तीनों एक में ही कर दिए। गुरुजी महाराज ये सत्संग आप सुमन आंटी जी के पास अपलोड करने के लिए भेजना। और सुमन आंटी जी, आपके पूरे परिवार के लिए मैं बहुत 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 दुआ करती हूँ, अरदास करती हूँ कि सारा परिवार खुशियों से भरपूर रहे, हेल्थ ब्लेस होवे, कारोबार बिजनेस चले, आपका चैनल चले। और जो भी कोई अरदास मेरे से बोलने से भी रह गई होगी तो वो भी मैं गुरुजी महाराज के सामने अरदास करती हूँ कि अपनी हर रहमत गुरुजी महाराज सुमन आंटी जी के परिवार पर बख्शना और उसके बाद हमारे परिवार पर, पूरी संगत पर, पूरे संसार पर बख्शना। तुम्हारे बख्शे से ही पूरा संसार खुशियाँ भरा रहेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, जब मैं ये सत्संग करने के लिए मोबाइल खोला सी तो गुरुजी महाराज का ऊपर ही एक मैसेज पड़ा था जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो तुझे परेशान करके सुखी होने का दिखावा कर रहे हैं वो सुखी नहीं पाएंगे। तू चिंता मत कर, मैं तेरी सारी समस्या दूर कर दूंगा। जल्दी तेरे घर पर ब्लेसिंग आएंगी, थोड़ा सब्र रख, अमृत वेला संभालती रह, जल्दी तेरे घर पर कृपा होने वाली है। सुमन आंटी जी, ये सबको ही मैं तो यही कहती हूँ, सबको ब्लेसिंग मिले। और सुमन आंटी जी, आप हमारा ये सत्संग अपलोड जरूर करना, चाहे बड़ा हो, पर हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जरूर करना। तुझसे ही सारी आस है गुरुजी महाराज, तुझसे ही सारी आस है, एक तू ही मेरा विश्वास है, कोई हो या ना हो तू साथ है तो सब कुछ मेरे पास है। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी, जय गुरुजी महाराज जी। आप जी का सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, अब आप जी का गुरु मंत्र कर रहे हैं, अगला सत्संग करने की आज्ञा बख्शना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम तम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। वाह वाह गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। अपनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। अपनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर क्षण का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुमन आंटी, गुरु जी की लाडली बेटी, आप सभी लाडली बेटियों के लिए लेके आई हूँ आज के प्यारे प्यारे से सत्संग। और ये सत्संग वो हैं जो गुरु जी ने मेरे को बोल दिया कि सत्संग शेयर कर दो। संगत जी, गुरु जी के हुक्म से आपके पास सत्संग पहुंचते हैं। एक बहुत डीप कनेक्शन गुरु जी के साथ बनता है और गुरु जी जो जो सत्संग शेयर करवाते हैं वो आपके पास पहुंच जाते हैं। तो संगत जी, ये ब्लेस सत्संग हैं, इनको आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए, ये मौका है। संगत जी, आपके साथ जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पॉजिटिविटी है, सब गुरु जी के ऊपर जब आप छोड़ देते हैं तो सत्संग सुना सुना के गुरु जी नेगेटिविटी को काटते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। ब्लेसिंग किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकती है। आपके पति का प्यार आपको मिल सकता है, आपके बेटे का प्यार आपको मिल सकता है, आपके बेटे का कोई कष्ट दूर हो सकता है, आपकी बेटी का कोई कष्ट दूर हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी बिजनेस में आ सकती है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। वो गुरुजी जाने। आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि गुरुजी आपके कष्ट कैसे काटते हैं और क्या आपको ब्लेसिंग देते हैं, कैसे ब्लेसिंग मिलती है, किस सत्संग से मिलती है, कभी भी नहीं जान पाएंगे। किस मंत्र जाप से मिलती है, कब जल प्रसाद से मिलती है, कब लंगर प्रसाद से मिलती है, कब सत्संग में जाने से मिलती है, कब बड़े मंदिर में जाने से मिलती है, कब क्या होता है। गुरुजी कहते हैं ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो और जैसे जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ वैसे वैसे करते जाओ। कभी गुरुजी का हुक्म आता है बड़े मंदिर जाने का तो हम फट से चल देते हैं, कभी डुगरी जाने का हुक्म होता है हम फट से चल देते हैं। संगत जी, ये गुरु कृपा ही होती है। आप और मैं यहाँ पे अब सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये भी गुरुजी की कृपा ही है। गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी और मुझे इस काबिल समझा। बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी, हर पल का शुक्राना है गुरुजी। मैं गुरुजी से बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ कि गुरुजी शुक्राना, आपने मुझे इस तरह से ये सेवा दी। संगत जी, सत्संग सुन सुन के मुझे खुद, कितने सत्संग तो मेरे लिए खुद के लिए भी आई ओपनिंग होते हैं और मैं हैरान हो जाती हूँ कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। संगत जी, सच में गुरुजी हमें पल पल बताते रहते हैं कि ऐसा करो और ऐसा मत करो। और इसीलिए आज आपके साथ एक सत्संग, एक संदेशा
गुरुजी जो शेयर करवा रहे हैं काफ़ी संगत जी को बताना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी संगत तो जानती है लेकिन अभी बहुत लोग बाकी हैं जो नहीं जानते, है ना। तो संगत जी आप फिर इस सत्संग को जरूर शेयर कीजिएगा। गुरुजी आपके माध्यम से हो सकता है किसी का कल्याण करना चाहते हो, है ना। आपको सत्संग सुनाए जाते हैं, आपको संदेशे सुनाए जाते हैं, मिलती है गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग। तो संगत जी जान लीजिए कि गुरुजी आपसे क्या कहना चाहते हैं। भूल जाते हैं, दोबारा दोबारा आपको याद दिलाया जाता है ना। गुरुजी कहते हैं, मैं तेरे ਲਈ बैठा हाँ पुत्र, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ, खुश नहीं होने वाले, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ हर गल दसना जरूरी नहीं। जो गल करनी है तू मेरे नाल कर, कोई कारज शुरू करन तो पहले मंत्र जाप करिया कर, तेरी कामयाबी दे रास्ते बन जाणगे, फिर तैनू तेरी करनी दा फल मिलेगा। तू इस नू पाण लई बड़ी मेहनत कीती है, तेरी सारी परेशानी दूर होने वाली है। तू शुक्र करदा रही ते मंत्र जप करदा रही और सत्संग सुनदा रही, तेनू ढेरों ब्लेसिंग मिलती रहेगी। शुक्राना करी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं आप कोई भी काम करें किसी को बात ना बताएं, आप तब सत्संग करें जब आपका पूरा का पूरा काम हो जाए, है ना। कोई भी बात है, कोई अरदास है, कुछ भी है तो उसको गुप्त रखिएगा। जितना ज़्यादा आप गुप्त रख सकेंगे उतना ही आपको वो चीज़ फलीभूत होगी। तो कोई भी काम करना है वो गुप्त तरीके से करना है ना संगत जी। तो संगत जी ये तो गुरु जी का संदेशा था आप सभी संगत परिवार के लिए, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। गुरु जी का जन्मदिन आने वाला है। गुरु जी सबको खूब खूब खुशियाँ दें, सबके घर में खूब रौनकें लगें, सबको गुरु जी जो उनके मन में कामना है, जो अरदास है, सबको खूब खूब आशीर्वाद गुरु जी का मिले, ऐसी मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। और संगत जी इसके साथ ही आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि आपको सेवा देनी है, गुरु जी का बर्थडे आ रहा है, गुप्त सेवा यदि आप देना चाहते हैं लंगर प्रसाद के लिए, तो आप दे सकते हैं 9548829997 सेंट्रल बैंक। तो संगत जी यहाँ पर आप अपनी गुप्त सेवा दे सकते हैं। मैं भी इसको गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल के माध्यम से ही जो भी देती हूँ, आज तक मैं देती आई हूँ, वो ऐसे गुप्त ही देती आई हूँ। तो संगत जी ये एक बहुत बड़ी बात होती है और इसको कोई भी नहीं देख रहा होता, इसको केवल और केवल हमारे अपने परमेश्वर परमात्मा देख रहे होते हैं। तो संगत जी और आपसे एक निवेदन है कि आपकी एक छोटी सी सेवा और है कि आपको ये शेयर करना है सत्संग आप जितना ज़्यादा शेयर करते हैं तो गुरुजी हो सकता है आपके माध्यम से किसी संगत का कल्याण करने के लिए आपको कह रहे हों, मेरे को कह रहे हों, है ना। क्योंकि अब जो बुलवा रहे हैं गुरुजी बुलवा रहे हैं, तो हो सकता है आपके माध्यम से गुरुजी किसी संगत का कल्याण करना चाहते हों। तो संगत जी आपने यदि अभी तक भी गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहे। तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता, हाँ जी, और लाइक कीजिएगा और शुक्राना गुरुजी का कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। संगत जी आपका यदि सत्संग है तो आप रिकॉर्ड करके सिंगल ऑडियो में क्लियर वॉइस में, संगत जी काफ़ी सत्संग ऐसे आते हैं जिसमें आवाज़ क्लियर नहीं होती जिस कारण वो रुक जाते हैं। और संगत जी जब आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो अपने सत्संग का बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से बताइएगा, क्लियर कि आप क्या बात कहना चाहते हैं, ताकि आप अपनी बात को संक्षेप में सारे संगत परिवार के साथ पूरा क्लियर बता पाएँ, है ना। आपकी बात पूरी भी आ जाए और सबको समझ में भी आ जाए। सत्संग आप इतना छोटा भी मत कीजिएगा कि वो समझ ही ना आए कि अभी शुरू हुआ और अभी ख़त्म, पता ही ना चल पाए। क्योंकि कई सारे सत्संग इस तरह से भी आते हैं कि केवल वॉइस मैसेज में सिर्फ इतना ही लिख दिया, शुक्राना 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 गुरुजी, बस इस तरह से बोल के रिकॉर्ड करके और वॉइस नोट छोड़ दिया। तो संगत जी मैं उसको फिर शेयर कैसे कर पाऊँगी, वो तो शेयर ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको अपनी बात पूरे तरीके से संगत परिवार के आगे रखनी है संगत जी, है ना। क्योंकि देखिए आपके जो सत्संग है वो दूर दूर तक जाते हैं, है ना। आप देखिए कितनी दूर दूर से सत्संग आते हैं हमारे और कितने दूर दूर तक जाते हैं, तो आपकी आवाज़ इधर से उधर जाती है। तो उस आवाज़ को आप बहुत तरीके से सबके सामने रखिएगा, है ना, जिससे आपका सत्संग इजीली सबके साथ शेयर हो। और मैं सुमन आंटी गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप सारे संगत परिवार को अपनी खूब ढेर सारी ब्लेसिंग देना। गुरुजी अपनी सारी लाडली बेटियों का, अपने सारे लाडले बेटों का, पूरे संगत परिवार का ख्याल रखना। गुरुजी सबकी फैमिली को खूब ब्लेस करना, सबके बेटी को, बेटों को, सबको खूब खुशियाँ देना, सबके करियर में ग्रोथ देना, सबको अच्छा घर परिवार देना जिनकी बेटियों की शादी होनी है ना। सबकी जोड़ियाँ गुरुजी खूब अच्छे से बनाना, सबके घर परिवार में खूब बरकत देना। जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी को खूब स्वस्थ रखें, खुश रखें, मस्त रखें।
जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। गुरु जी के पावन मंत्र के साथ गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग सपरिवार के साथ अर्पण करती हूँ। सुमन आंटी जी के चैनल पर। सुमन आंटी, आप मेरे शुक्राना सत्संग रोज़ ही शेयर कर देती हैं। शुक्राना शुक्राना आपका भी, और भगवान आपके परिवार को सुखी रखे और आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। सुमन आंटी जी, आप बहुत ही अच्छी हैं और आप हर एक माला के फूल को गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हैं। बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरु जी ने आपको तभी इतनी बेटियों में से अपनी लाडली बेटी को तभी तो चुना है। हाँ गुरु सुमन आंटी जी, आप गुरु जी की लाडली बेटी हैं। जब आप बोलती हैं तो आपकी वाणी में इतनी मिठास है कि मैं बता नहीं सकती। कल का शुक्राना सत्संग संगत जी मैं ये बताती हूँ कि सारी गुरु मंत्र के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी ने मुझे अमृत वेला का शुक्राना सत्संग बख्शा है, तो आज मैं लेट हो गई, 5:15 हो रहे हैं, तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि आज मेरी नींद ही नहीं खुली। कल की बात ये है कि मेरे साथ ये सत्संग हुआ कि मेरी बेटी गई थी अपने स्कूल, किसी स्कूल में पहले इंटरव्यू देने, तो वहाँ से जब उसने अपने भाई को फ़ोन किया कि मुझे ले जाओ, कहीं थोड़ा दूर है, मतलब एक साइड गांव ही पड़ता है, तो वहाँ का वीरान रास्ता था। तो कहती मैं और मेरी एक और लड़की थी, वो खड़ी थी, तो पता नहीं कोई चीज़ उड़ती हुई आई, उसकी उंगली को काट गई, इसको पता नहीं चला। तो ये मैंने जब फ़ोन किया तो कहती भैया निकले नहीं। मैंने बोला पहुँचने वाला है, आगे हैं, ट्रैफिक में जाम है, बहुत ट्रैफिक जाम थी, तो मैंने बोला इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो पहुँचा तो फिर सीधा वहाँ से कहती कुछ खा गया, तो उंगली बिल्कुल स्वेलिंग हो गई। तो मुझे फ़ोन जब मैंने किया तो ये रो रही थी, तो मुझे इतना बर्दाश्त नहीं हुआ संगत जी। मैं गुरु जी को, जब भी बच्चे बाहर जाते हैं, मैं उनको चंदन टीका लगा के पर जल प्रसाद दे के, तो मैंने बोला गुरु जी आप तो उसके साथ गए थे, तो मैंने अपने मन में सोचा, फिर मैंने बोला गुरु जी महाराज आपने पता नहीं कौन सा उसका बड़ा कष्ट था जो इस चोटे में काटा है, शुक्राना शुक्राना। पर जब तक घर नहीं आती तब तक मुझे टेंशन नहीं रही। मेरे बेटे ने वहाँ से उसे हॉस्पिटल लिया, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, ये ड्रैगन फ्लाई होती है, उसी ने शायद काटा है, तो स्वेलिंग हो गई है। कहती उधर से वो भांग के पौधे लगे थे, किसी ने मुझे वो रगड़ा ऊपर हाथ पे, फिर भी स्वेलिंग बहुत थी। तो फिर इंजेक्शन लगा डॉक्टर ने, मेरा बेटा वहमी है, तो उसने वहाँ से डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिया। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। थोड़े से कष्ट में ही आपने पता नहीं कौन सा मेरा बड़ा कष्ट था, तो मैंने उसी टाइम अपना मैसेज खोला तो देखा, उन्होंने कहा कि तेरे पर काली क्रिया की गई है, तेरे पूरे परिवार पर तो बहुत बड़ा हादसा तेरे साथ होने वाला है, ये सत्संग सुन और कटवा। मैंने वो सत्संग भी सुना, पर ध्यान मेरा बेटी की तरफ था। मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने बोला कहाँ पर हो, कहती मम्मी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं और टेस्ट किया है उन्होंने, तो टेस्ट की रिपोर्ट घंटे के बाद आनी है, पर डॉक्टर ने बोला है कुछ नहीं है, ऐसी किसी छोटी चीज़ ने, ड्रैगन फ्लाई या कुछ और भी कोई किसी चीज़ ने काटा है, तो इंजेक्शन लगा दिए हैं। शुक्राना। मैं भागती हुई गई, मेरे पास ही हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गई तो मेरा बेटा कहने लगा आप क्यों आए हो, मैं आ रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो गुरु जी संगत जी, गुरु जी के अंदर मंदिर में जाके गुरु जी के पाँव में गिर कर मैंने बोला गुरु जी महाराज जो कुछ भी है वो मेरी बेटी ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि डर लगता है आजकल, जीव जंतु छोटे बड़े सब वो हैं, जहरीले हैं, तो डर तो लगता है, बरसात है। तो वो गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छी तरह से घर आई और हंसती हुई आई, कहती डॉक्टर कह रहे हैं जो मर्जी खाओ मम्मा, तो मुझे ना कुलचा वगैरह ला के दो। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, इतनी रहमतें करने का शुक्राना। गुरु जी जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे उसका भी शुक्राना। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी आप बख्शनहार हो, हम तो पापी हैं, हमसे पता नहीं रोज़ कितने ही पाप होते हैं, गुरु जी आप बख्शते रहते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। गुरु जी जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। सुमन आंटी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, मेरी कृपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे नाल हैं, गुरु जी मेरे नाल हैं। जय गुरु जी, जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र
गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुमन है और मैं झारखंड के जमशेदपुर से बोल रही हूँ। झारखंड के जमशेदपुर से बोल रही हूँ। अभी कुछ दिनों से गुरु जी का सत्संग आ रहा था। किसी आंटी ने बता रही थी कि तेरे किचन में खतरा है, सावधानी से काम करिए। गुरु सावधानी से काम कीजिए। एक दिन मेरे घर में एक मेड है जो खाना बनाती है। एक दिन उसने जल्दी खाना बना करके गैस को खुला ही छोड़कर चली गई और मेरे को पता ही नहीं है, मैं घर में ही थी। बहुत 1 घंटे बाद मेरे को लगा कि कुछ घर में अजीब-सा स्मेल आ रहा है। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि किचन में जाके चेक करूँ। जब मैंने किचन गया तो देखा कि गैस का नोज़ल खुला हुआ है। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे उस दिन बचा लिया। मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा ही घर में अगरबत्ती जलाती ही रहती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने नहीं जलाया। अगर मैंने अगरबत्ती जलाती तो कुछ भी घटना हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं जलाया। इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना कि उसने खतरों से मेरे को बचा लिया, मेरे को नया जीवन दान दिया। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी गुरुजी का बर्थडे आ रहा है। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है। संगत जी, मेरा भी बर्थडे 7 जुलाई को है। गुरुजी का बहुत ही शुक्राना कि गुरुजी मेरे को जन्म से ही अपने साथ जोड़ के रखे हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी अभी तक मेरे को बड़े मंदिर नहीं बुलाए हैं। गुरुजी आपसे अरदास है कि अपनी इस बेटी आंटी को भी बड़े मंदिर बुलाइए ताकि मैं आपका दर्शन करूँ, आपका सत्संग सुनूँ और वहाँ का लंगर प्रसाद खाऊँ। गुरुजी, आपकी बेटी आंटी ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन घर में हमेशा ही आपके फ़ोटो स्वरूप के आगे जोत जलाती है। आपका ब्रेसलेट स्वरूप है मेरे पास, जो मेरे को बड़े मंदिर से मिली है। उसी के सामने मैं जो डेली अपने पूजा घर में रखी हूँ और जोत जलाती हूँ। गुरुजी से मैं जब से जुड़ी हूँ, तब से मेरे को बहुत ही शांति महसूस करती हूँ और घर में एक अजीब-सा सुकून महसूस होता है। पहले मेरे पति अंकल के साथ हमेशा कुछ न कुछ नोक-झोंक होते रहती थी, लेकिन अब वो सब बात नहीं है, अब एकदम शांत हो गई है। गुरुजी, हमेशा आप अपने से मेरे को जोड़ के रखिएगा गुरुपा। आपके शरण में रह के मेरे को बहुत शांति मिलता है गुरुपा। गुरुपा, आपसे मेरे को मेरी बेटी आंटी 2023 में जोड़ी है गुरुपा से, जो कि दिल्ली में जॉब करती है। उससे जुड़ने के बाद मैं अपने बहन आंटी को भी गुरुजी के साथ जोड़ी। संगत जी, मेरी बहन आंटी की 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी जन्म से ही नासमझ है, वो उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। वो थोड़े अपने दिमाग से पीछे चल रही है और जन्म से ही उनका ये प्रॉब्लम है। अभी जब से वो बड़ी हुई है, तब से वो उसको जो पीरियड होती है वो रुकती ही नहीं है, होते ही रहती है। बहुत उसकी मम्मी आंटी ने उसका इलाज कराया, फिर भी उससे उसको फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने उसे बोला कि तुम गुरुजी का 41 दिन का सत्संग करो, लेकिन संगत जी, उसके पास कोई फ़ोटो स्वरूप नहीं थी। उसने फ़ोन से ही गुरुजी का स्वरूप निकाल कर 41 दिन का सत्संग किया। 41 दिन का सत्संग किया। उसे मैंने बोला था कि चंदन टीका उस गुरुजी के स्वरूप में लगा के उसके माथे पर लगाने के लिए, तो वो उसी तरह करती थी। लेकिन मैंने ये नहीं बोलना भूल गई कि उस चंदन टीका को पेट के नाभि में भी लगाना है। एक दिन जब वो सत्संग कर रही थी, तो उसकी बेटी आंटी ने अपनी मम्मी आंटी को पीठ पर थपथपा के बोली, इशारा करके कि मेरे नाभि में भी चंदन टीका लगाओ। वो बोली कि उस समय मैं इतना मेरे को अजीब-सा लगा कि गुरुजी साक्षात आ गए हैं। गुरुजी, आपसे अरदास है, उस बेटी आंटी को आप स्वस्थ कर दीजिए गुरुपा। वो भी बड़े मंदिर आने के लिए सोच रही है गुरुपा। गुरुपा, उसकी बेटी बहुत नादान है, कुछ समझती नहीं है, अपने एज से बहुत पीछे है। गुरुपा, आपसे अरदास है कि उसे स्वस्थ कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा, मैं आपसे 2023 में जुड़ी थी और उसी समय मैंने भाई अंकल के काम के लिए अरदास किया था। गुरुपा, आपके आशीर्वाद से बहुत दूर तक तो वो काम आ गया, लेकिन कुछ न कुछ अड़चन रहा। गुरुपा, आपसे अरदास है कि जो मैंने काम के लिए अरदास किया है, वो पूरा हो जाए। गुरुपा, आप अपनी बेटी आंटी का इस अरदास को सुनिए गुरुपा। ये अरदास पूरे होने पर मैं अच्छे से आपका सत्संग फिर करूँगी गुरुपा। ऐसे तो
मैं हमेशा चाहती हूँ कि आपका सत्संग करूँ, लेकिन उस काम का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है जो मैं आपसे अरदास की हूँ। गुरुपा अपने ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, और मेरे अरदास को पूरा करने का कृपा कीजिए गुरुपा। गुरुपा आप उस सुमन आंटी को भी अपना ब्लेसिंग दीजिए जो मेरा सत्संग शेयर करती है, और सारी संगत को भी अपना ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। सबका अरदास पूरा हो, सबका हेल्थ ब्लेस हो, सबके अंग रहिए गुरुपा, सबका डोर पकड़ के रखिए गुरुपा। गुरुपा इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और जल्द ही दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। सुमन आंटी प्लीज़ मेरे इस सत्संग को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा सुमन आंटी। सुमन आंटी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम तम शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम तम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हुआ तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे को सत्संग करने नहीं आता गुरुपा, कुछ भी गलती हुआ तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आप अपनी इस बेटी आंटी की गलती को क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। सुमन आंटी प्लीज़ प्लीज़ मेरा इस सत्संग को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा गुरु सुमन आंटी प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 3 जुलाई बृहस्पतिवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पिताजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं हर वीरवार को गुरु जी का सत्संग करती हूँ और आज भी मैंने किया है। संगत जी, आज जो है गुरु जी ने मुझे मैसेज किया था कि कुड़िए तू आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और ठंडई बनाना। पर मुझे संगत जी ठंडई नहीं बनानी आती। हम सोच में पड़ गए क्या करें। तो फिर हमने जितने ड्राई फ्रूट पड़े थे उन सबको पीस कर, मिल्क मिलाकर और शुगर मिलाकर पीस कर फिर उससे ठंडई बनाया और गुरु जी को भोग लगाया। गुरु जी ने आज पूरा दिन सारा काम करवाया और सत्संग बहुत आराम से हो गया संगत जी। और मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत संगत जी, ये मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है, वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा जो है नोएडा में जॉब करता था। हम बहुत दिनों से चाहते थे कि हमारे बेटे का ट्रांसफ़र लखनऊ हो जाए, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसका ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया। हम सब बहुत खुश हैं और गुरुजी कई दिन से बोले थे मैं तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा। आज के दिन उन्होंने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज ही ये ऑर्डर आया है कि उसका ट्रांसफ़र जो है लखनऊ में हो गया। हम सब बहुत खुश हैं और गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी बहुत बहुत शुक्राना और सभी संगत परिवार को गुरु जी बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दे और जीवन की हर खुशियाँ दे। और सुमन आंटी आपको भी बहुत ढेर सारी खुशियाँ और आशीर्वाद गुरु जी आपको दें। सुमन आंटी, ये मेरा शुक्राना 5वां शुक्राना सत्संग आप शेयर कर देना गुरु जी के श्री चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के श्री चरणों में। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा और मेरे गुरु पा का नाता तो जन्मों जन्मों का है। जर्नी अभी अभी 3-4 महीनों से ही शुरू हुई है। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, मेरी प्यारी गुरु प्यारी संगत जी, सबको जय गुरु जी। आज का मेरा सत्संग ये है कि कल मैंने अपने सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे बोला कि 3 दिन बहुत खतरा है, कष्ट है, तो सावधान रहे। तो मैंने बताया कि कल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई हुई थी, मैं बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद और टीके से और गुरुजी ने मुझे शाम तक थोड़ा अच्छा कर दिया था। लेकिन आज सुबह मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं सुबह गुरुजी की कृपा से उठी, अपने घर का सारा काम किया, फिर नहाई धोई और पूजा वगैरह की गुरुजी की। और फिर थोड़ी सी नेगेटिविटी रही, लेकिन गुरुजी के चमत्कार और गुरुजी की कृपा से आज मैं ठीक हूँ। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत आराम है और सब मेरे गुरुपा की कृपा से। गुरुजी की वाणी सत्य की वाणी, गुरुजी जो कहते हैं सत्य होता है।
तो गुरुजी का अगर कोई भी मैसेज इस तरह का आए कि आपके 3 दिन भारी है, तो उसे हल्के में मत लेना संगत जी। उन 3 दिनों में आप बहुत सावधानी से रहें, गुरु मंत्र पे जोर दें और सत्संग बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनें। और मैं तो यही करती हूँ कि सुबह से लेकर रात तक सत्संग सुनती हूँ, और शायद उसी के कारण ये जो इतना ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है, इन्हीं सत्संग के कारण मैं बची हुई हूँ उसके कारण, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मैं यही सुनती रहती हूँ, और गुरुजी शायद मुझे इसीलिए बचाते रहते हैं। गुरुजी मुझे रोज़ बटरफ्लाई के रूप में अपने दर्शन देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन आज नहीं आए हैं, आज गुरुजी ने मुझे कोई दर्शन नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, उसका भी बहुत शुक्राना कल देंगे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, जो आपने दी है उसका शुक्राना, जो नहीं दी है उसका भी शुक्राना। गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि तेरे सिर में बहुत दर्द है, तो तू 7 लौंग एक काले कपड़े में लपेटकर धागे में बांधकर अपने गले में 7 दिन के लिए डाल ले, और फिर उसको जब 7 दिन हो जाएं तो उसको हनुमान जी के मंदिर में छोड़ आना। तो मैंने आज वही किया है, और उसके कारण मेरे सिर दर्द में बहुत फ़र्क है। एक बार मैंने पहले भी किया था, तब मुझे बहुत सिर दर्द में रिलैक्स मिला था, लेकिन आपको पता ही है कि ये जो नेगेटिविटी है वो कहाँ छूटती है। अब गुरु पाप भी क्या करें, कितने संगत है जिनकी नेगेटिविटी उतारते उतारते उनका भी बेचारों का बुरा हाल हो जाता होगा। तो गुरु पाप आप भी अपना पूरा पूरा ध्यान रखो। आप हमारे कारण कितने कष्ट लेते हो, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं गुरु पाप, और आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, मेरी बच्ची की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना, मेरे पति की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी। आप मेरी माँ को ब्लेस कीजिए, वो बहुत बीमार रहती है और बहुत दुखी भी रहती है, प्लीज़ उसके दुख काट दीजिए। उसे, वो आपकी बहुत भगत है, वो इतनी पूजा पाठ करती है, कोई कहने की बात नहीं। तो गुरुजी उसके अंग संग रहना, उसे हमेशा ब्लेस करना, मेरे भाई को भी हमेशा ब्लेस करना गुरुजी। वो भी बेचारा बीमार रहता है, उसे भी शुगर है, उसकी शुगर को ठीक करना, भाभी को भी ठीक करना, उसके बच्चों को भी, मेरी सारी बहनों जीजा उनके बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। गुरुजी, मेरी अरदास यही है कि मेरी बेटी बहुत मोबाइल देखती है, सुबह से लेकर रात तक देखती है। गुरुजी प्लीज़ आप मेरी बेटी का मोबाइल देखना छुड़वा दीजिए, उसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, और मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानती है, सुबह से लेकर रात तक बस यही काम है। रात को 12-12 बजे तक वो मोबाइल देखती है, जिसके कारण बाद में उसको नींद ही नहीं पड़ती है, 3-3 बजे तक जागी रहती है। उसकी ये रूटीन देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ गुरुपा। अभी आप एक मैसेज भी दे रहे थे कि तेरी बेटी बीमार होने वाली है, तो सत्संग सुनो और उसको बचा। तो गुरुपा मैं ओला सत्संग सुनने लगी हूँ। तो गुरुजी, आप मेरे अपनी दोती की रक्षा करना, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सुमन आंटी जी, गुरुजी आपको खूब खूब ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी। आज संध्या वेला का शुक्राना बहुत लेट हो गया और नेक्स्ट डे हो गया, तो ये गुरुवार का शुक्राना है पापा के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा, आप मेरे क्यूटी पाई पापा हो, बहुत सच्चे हो। और पापा का जो प्यार ना नहीं मिला वो आपसे मिलता है मेरे को। हर टाइम आप ध्यान रखते हो, ख्याल रखते हो, चाहे मेरे हो, मेरी मम्मी का हो, आप सबका ख्याल रखते हो, क्योंकि हम सब आपकी बेटियां हैं, और हम सब आपकी धी हैं, लाडली हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। बाकी अभी आपका जन्मदिन बहुत स्पेशल जन्मदिन हम मनाएंगे सब जाके। आप इनवाइट भी कर रहे हो सबको आने के लिए, ज़रूर आएंगे पापा। उस दिन का हम इंतज़ार कर रहे हैं सब। बहुत बहुत मज़े करेंगे। और आप ब्लेस आप ब्लेसिंग आपका ब्लेसिंग भी लेना है। बहुत अच्छे तरीके से सबको ब्लेस कीजिएगा, सबको हेल्प ब्लेस कीजिएगा पापा। बस सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो, सब बहुत आगे जाए, सबका सब कुछ ठीक हो। और मेरी ये आपकी ये छोटी सी धी का भी रख देना थोड़ा ख्याल। उसका भी मन में बहुत कुछ अरदास है, बहुत कुछ है।
जब वो पूरे होंगे तब मैं शुक्राना करूँगी। बस वो सब अच्छे से हो जाए, ठीक हो जाए। और आप जैसे बोलते हो माँगना नहीं है, मानो। तो माँग नहीं रही हूँ, मान भी रही हूँ। लेकिन कभी-कभी हम बेटियाँ हम पापा से तो थोड़ा वो कर ही सकते हैं, है ना? थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हक होता है बेटी का, और वो तो हमारा मायका है, हम लोग जाते हैं वहाँ। जिस दिन मैं पहली बार आपके वहाँ गई थी, पहली बार नहीं, सेकंड बार जब मैं जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ न कुछ अड़चन आ रहे थे, तो जिस दिन मैंने ज़िद पकड़ी थी कि आज मैं जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह से मैं मतलब मन में मंतजाब कर रही हूँ, मैंने कहा पापा आज मत रुकना, आज जाना है आपके उधर। जैसे ही मैं वहाँ एंट्री की थी, उस टाइम आपके साथ मेरा पूरा टेलीपैथी वाला सीन था एकदम। इतनी अच्छे टेलीपैथी थी आपके साथ। जैसे ही मैं एंट्री की, आपने मेरे को बोला कि कैसा आई आई ना, कैसा लग रहा है? ऐसे आपने बोला। मैंने बोला हाँ पापा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जब मैं आपका दर्शन किए, आपके फ़ोटो जहाँ सॉरी स्वरूप जहाँ मैंने देखा, जहाँ दान दक्षिणा देते हैं, वहाँ जो आपके स्वरूप है, वहाँ जब गई तब भी आपने पूछा कैसी है? हाँ, आप खुश है आके? मैंने बोला हाँ पापा खुश हूँ। उस टाइम का एक अलग ही वो था, मतलब आपके साथ वो जो टेलीपैथी में जो बात होती थी ना, वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन था आपके साथ। फिर अभी तक नहीं जो जोड़ पाई, लेकिन आप सुनते हो मेरी बातें, मेरी क्यों, आप सबकी सुनते हो। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना पापा। और मम्मी का भी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, बहुत अच्छे रहे, वो स्वस्थ रहे, भैया को भी अच्छे कर दीजिए, वो भी जल्दी ठीक होके कुछ काम करे, फिर हम उसको लेके आएंगे। और फिर उसकी शादी देने की जिम्मेदारी आपकी, आप देखोगे उसके लिए लड़का, अगर उसके नसीब में शादी है तो। क्योंकि आप बोलते हो किसी का कर्म कोई नहीं कुछ कर सकता, सब अपने कर्म लेके आते हैं, हम किसी का कर्म नहीं जीत सकते, तो अपना अपना कर्म सब खुद भोगते हैं। तो इसके लिए डांट भी एक बार मैं खाई हूँ आपसे, क्योंकि आपने मेरे को बोले थे कि दूसरे के कर्म के बारे में मत सोचा कर, खुद का देख। तो ये ना आप मेरे को डांटते भी हो बहुत, तो अच्छा भी लगता है, पापा से डांट खाने में अच्छा लगता है। और बीच में मैं बहुत बदमाशी करती थी आपसे, उसके लिए भी मैंने डांट खाई हूँ आपसे। संगत से मैं आपने मेरे को डांटा था कि कुछ ऐसी हरकतें करती थी जो आपको नापसंद थी, तो आप बोलते किसी से बुलवाए थे कि नहीं करने के लिए, मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। तो वो उसके बाद से मैंने बंद कर दिया था। और पापा बेटी का रिश्ता ही एक अलग होता है, अगर आप हमारे साथ सामने होते, जो पुरानी संगत ने जो अनुभव किया है वो चीज़ अगर होती ना पापा, फिर तो देखते आप। तो जो भी है, पहले शुरू-शुरू में मैं आपसे डरती थी, बहुत डरती थी। आपकी आँखें से मेरे को डर लगता था। आपकी आँखें ऐसी होती थी ना, जैसा लगता था पता नहीं सारा कुछ निकाल के लेके चले गए आप। वो पहले पहले मैं आपसे आँख नहीं मिला पाती थी, फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ ना कि आँख हटती नहीं है अब। मतलब डर कहाँ गायब हो गया, आप ही ने खुद ही किया वो गायब, कि डर क्या, डरती क्यों है? देख मेरी तरफ, ऐसे। तो वो डर नाम की चीज़ आपने पूरा भगा दिया। थोड़ा बहुत भी कहीं कोने में अगर है, वो भी निकल जाएगा। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, इस डरपोक बेटी को साहसी बनाने के लिए। शुक्राना, शुक्राना। मेरा शुक्राना बहुत बड़ा हो रहा है पापा। बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत हर चीज़ के लिए शुक्राना। आज तक यहाँ तक लाने के लिए शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। हर दिन जो हम देखते हैं इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। और अब मेरे प्यारे पापा बनने के लिए शुक्राना। आज इतना ही, और हमारी पूरी संगत परिवार को बहुत-बहुत प्यार दीजिए, हेल्प ब्लेस कीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और जो भी सबका मन में अरदास है सबका पूरा हो, उसके साथ मेरा भी पूरा हो। और बस आप बोलते हो ना कि हँसती रहा कर, बस ऐसे ही हँसती रहो। तो आप दुखी होते हो पता है मुझे, हम जब दुखी होते हैं तो आप भी दुखी होते हो। बस हम ऐसे ही हँसते रहे, आगे बढ़ते रहे, सबका मन खुश कर दे, सबका सब अच्छा हो, सबको सबको अच्छा कर सके सबका, इतना हमें दात बख्शे गया, मतलब स्लिप ऑफ टंग हो गया मेरा, इतना मेरे को सबको दात बख्शिएगा।
कि हम कर सकें, सबका भला कर सकें, सर्वदा भला हो, सबका मंगल हो। और सुमन आंटी को भी बहुत बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत स्वीट है, वो भी आपकी लाडली धी है, आपकी लाडली है, बहुत अच्छी है, उनको बहुत प्यार दीजिएगा, हेल्प ब्लेस कीजिएगा, पूरे परिवार को, उनको सबको ब्लेस कीजिएगा। इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज शुक्रवार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर। तो आज शुक्रवार है और 3 तारीख है और इस महीने का पहला शुक्रवार है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में बैठ के। अभी भी मैंने पूजा पाठ की है थोड़ी देर पहले और गुरु जी को भोग लगाया है, कान्हा जी को भोग लगाया है और सत्संग शेयर करने बैठ गई हूँ। और गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं तो इतना सत्संग करना नहीं जानती। गुरु जी जो बुलवाते हैं और गुरु जी जब सत्संग शेयर करवाते हैं जब भी मैं कर पाती हूँ। तो गुरु जी की कृपा से सब ठीक है। गुरु जी सब काम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, काम बन रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, घर में सुख शांति है, गुरु जी की कृपा है। बच्चे सब अच्छे से काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और हस्बैंड भी थोड़े परेशान तो रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि वो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए। पर वैसे घर में सब ठीक है गुरु जी की कृपा से। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने सब कुछ दिया हुआ है, सर पे छत दी हुई है, खाना पीना दिया हुआ है, अच्छे कपड़े दिए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि घर में सुख शांति दी हुई है, जिससे गुरु जी की छत्र छाया में आराम से रह पा रहे हैं। और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस संडे का 29 तारीख थी उस दिन, शायद हम अपने बड़े बेटे के पास गए थे। गुरु जी की को मैं कई बार कह चुकी थी, गुरु जी हमें भी कहीं घुमा लाओ। पूरी छुट्टियाँ चली गई बच्चे की, हस्बैंड की, तो हम कहीं जा नहीं पाए। तो गुरु जी ने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया। मैं अपने बड़े लड़के के पास गई थी, वो नोएडा में जॉब करता है एक कंपनी में। तो उसने कहा था मम्मी मैं तो आ नहीं पा रहा, आप ही आ जाओ, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और दूर भी पड़ता है। तो हम उसके पास गए थे, उसने एक रूम ले रखा है छोटा सा। तो वहाँ गए हमने एंजॉय किया अच्छे से, वहाँ खाना वाना बनाया, खाया। और गुरु जी ने जो थोड़ी बहुत सेवा दी थी वहाँ जाके करी हमने। उसका रूम ठीक किया हमने, थोड़ा सा साफ़ किया और वहाँ पे खाना पीना हमने घर में बनाया, खाया। और फिर बाद में हम बाहर गए, वहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग मिली हमें। गुरु जी ने हमें जहाँ भी कुछ खिलाया, वहाँ पे श्री राम जी के, महाकाल के, ओम नमः शिवाय के। और जिस ऑटो में हम बैठ कर आए थे उसमें लिखा हुआ था, मैंने बाद में ध्यान किया, नीचे हारे श्याम बाबा की वो लगा हुआ था, हारे हारे का सारा श्याम बाबा हमारा। और उसके ऊपर लिखा हुआ था तू चिंता मत कर, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना अपनी ये ब्लेसिंग देने के लिए। और हर जगह भी जहाँ जा रही थी वहाँ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की ब्लेसिंग मिली। तो गुरु जी महाराज आपका लख लख शुक्राना ये ब्लेसिंग देने के लिए और हमसे सह रहने के लिए। अगले दिन हम घर पे आए, लेट आई थी मैं थोड़ा सा वहाँ से, क्योंकि मेट्रो में से आने से वहाँ से टाइम बहुत लग जाता है। फिर घर पे आई, मैंने सफाई वफाई की और फिर गुरु जी और कान्हा जी, फिर पूजा भी बहुत लेट की, मैंने नहाई वही सफाई करी, क्योंकि इतनी बड़े रास्ते से आने में तबीयत तो खराब हो ही जाती है संगत जी, क्योंकि मेट्रो में आने में एसी चलता है तो बार बार एसी में बैठते हैं, बाहर आते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। तो घर पे आई, थोड़ा फिर रेस्ट किया, आराम किया, नहाई वाई, पूजा पाठ की। घर पे लेट तो हो गई थी पर करी। और कान्हा जी गुरु जी के लिए कुछ बनाया, थोड़ा बहुत बना पाई। फिर शाम को ही बनाया मैंने, कुछ खास नहीं बना पाई, बस घर पे आके थोड़ा बहुत खाना बना पाई थी, क्योंकि सब वहाँ से नाश्ता थोड़ा बहुत करके आए थे। तो बस गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, आपने छोटा सा ट्रिप प्लस किया और वहाँ गए, हमें थोड़ी बहुत सेवा दी और थोड़ा सा मन बदल गया। हाँ जा पाए, बेटा तो आ नहीं पाता, वो इतनी दूर से बार बार। हाँ वो थोड़ा ऐसा ही है, वो थोड़ा आलसी है वो वो कर नहीं पाता इतना सब, फ़ोन वोन भी नहीं करता वो कई बारी। तो कहता मम्मी आप ही आ जाओ, मैं तो आ नहीं पाता इतनी दूर। उसकी स्कूटी भी चोरी हो गई थी, तो वो वैसे ही परेशान हो गया था कि स्कूटी चोरी हो गई है, पता नहीं गुरुजी का जैसे मैसेज आया था कि भई कोई पुलिस केस हो सकता है। तो पुलिस केस तो नहीं हुआ, हाँ वो पुलिस स्टेशन में उसको कई बारी बुलाया गया, उसके मेरे हस्बैंड भी गए, वो भी गया, उसकी एफआईआर लिखवा दी, पर स्कूटी तो नहीं मिली संगत जी। पता नहीं गुरुजी ने कौन-सा कष्ट काटा, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। स्कूटी तो नहीं मिली है, हाँ वो कह रहे थे जब मिल जाएगी तो फ़ोन कर देंगे, तो वो बोले थे बस आप एफआईआर लिखवा दीजिए,
तो कोई मिलेगी तो बता देंगे, 6 महीने तक उसका इंश्योरेंस रहता है। तो हो सकता है गुरुजी ने कोई उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा हो, क्योंकि पुरानी स्कूटी थी, कई बार उसको चोट भी लग चुकी थी। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। ये कोई पुलिस केस नहीं हुआ, और ये रोज ही सत्संग में ये आ रहा था कि कोई पुलिस केस हो सकता है, और भी कल के उसके थ्रू था। तो हो सकता है कि वो पहले हो चुका और सत्संग मैंने बाद में सुना हो। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज कि बच्चे के ऊपर कोई कष्ट होगा तभी आपने काटा होगा। आपने कहा, मैसेज में भी आ रहा था कि बच्चे के ऊपर कष्ट है। तो गुरुजी महाराज आपका लख शुक्राना, बच्चे का कोई कष्ट काटने के लिए आपने ये सब किया होगा। तो उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और एक सत्संग मेरा है, मेरा खुद का ही है। मेरी मशीन कई दिन से खराब पड़ी थी, तो गुरुजी महाराज से मैं ये अरदास लगा रही थी, गुरुजी महाराज इतनी महंगी मशीन आएगी, फिर कोई 10-15 हज़ार की, इसी को आप ठीक करा दीजिए। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, क्योंकि बरसात के दिन हैं और कपड़े सुखाने में दिक्कत आती है, और इस मशीन में करंट आ रहा है, और ये ड्रायर भी नहीं कर रही, इसमें पानी ही नहीं वो हो रहा, इसका टप ही खराब हो गया था, मतलब अंदर से क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो गुरुजी महाराज से मैं अरदास लगा, गुरुजी महाराज ये ठीक करवा दीजिए मशीन मेरी कम ही पैसों में। तो गुरुजी महाराज की कृपा से जब गुरुजी महाराज को लगा कि अभी हाँ ये बेटी मेरी परेशान हो गई है कपड़े धोते-धोते हाथ से, क्योंकि बड़े-बड़े कपड़े तो नहीं धुल पाते ना संगत जी। बेडशीट्स हो जाती हैं और भी बड़े-बड़े टॉवल्स वगैरह हो जाते हैं, वो तो हम नहीं धो पाते, डेली वेयर के तो धो लेते हैं। तब गुरुजी महाराज ने मेरी बहुत कम पैसों में मेरी मशीन ठीक करा दी गुरुजी महाराज ने। आपका लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि ये मेरी मशीन अभी चल सकती है, थोड़ा बहुत चल सकती है, बस इसमें करंट आने लगा था, इसलिए मुझे डर लग रहा था, और ड्रायर भी नहीं कर रही थी कपड़े, इसलिए भी डर लग रहा था। इसमें पानी रुक ही नहीं रहा था, मतलब इसका मतलब फंक्शन खराब हो गया था अंदर से। तो कल वो मशीन वाला आया, वो उसने मशीन ठीक कर दी, मेरी स्लैक तो कर दी कि मतलब मैं इसमें कपड़े धो सकूँ, रिंस कर सकूँ। तो उसके लिए भी लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज ने बस, गुरुजी महाराज को जो भी उनको लगता है ना कि हाँ बेटी परेशान हो रही है, तो थोड़ी सी वो देर तो कर देते हैं, लेकिन वो काम पूरा ज़रूर कर देते हैं गुरुजी महाराज। जब देखते हैं ना बिटिया परेशान हो रही है, तो वो सुन लेते हैं और कहते हैं कि चलो इसकी परेशानी मैं दूर कर देता हूँ। तो गुरुजी महाराज ने बहुत कम पैसों में वो मशीन ठीक करवा दी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और इस बीच गुरुजी महाराज ने काम भी करवाया कि कपड़े खुद भी धुलवाए, कि खुद भी कर लेना चाहिए, कई बार इमरजेंसी में कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसके लिए भी लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, और गुरुजी महाराज ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, और बाकी जो काम अधूरे पड़े हैं वो आप धीरे-धीरे पूरे भी करवा रहे हो, और आप आगे जो एक बहुत बड़ा काम है उसका सक्सेस मैं बाद में शेयर करूँगी। गुरुजी ने मना किया है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए तो बताना नहीं चाहिए। तो गुरुजी महाराज जब भी काम वो अच्छे से पूरा हो जाएगा तो मैं एक बहुत बड़ा सत्संग अपना शेयर करूँगी, और वो आपको ही पूरा कराना है गुरुजी महाराज। मैं तो नहीं जानती, आप जानते हैं घर की क्या परिस्थिति है और क्या रिक्वायरमेंट है, सब फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है आप ही ठीक करोगे, कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना गुरुजी महाराज आप अच्छे से जानते हो। बस ऐसे ही बच्चों पे अपना कृपा बरसाया रखना, अपना मेहर भरा हाथ रखना, उनके ऊपर कोई कष्ट हो, परेशानी हो तो आपको काटना गुरुजी महाराज। मैंने तो आप सारी चिंता आप पे छोड़ रखी है, क्योंकि बच्चे दोनों बड़े बाहर रहते हैं। एक छोटा बेटा मेरे पास रहता है, वो स्कूल गया है, अभी आने वाला है, तो मैंने कहा चलो सत्संग शेयर कर लेती हूँ। फिर आता है तो फिर सत्संग शेयर नहीं हो पाता है, फिर हस्बैंड भी आ जाते हैं कई बार जल्दी, तो यही मेरे पास टाइम होता है सत्संग शेयर करने के लिए। तो गुरुजी महाराज आपका लख-लख शुक्राना, बच्चों के अंग संग सह रहना, हस्बैंड के अंग संग सह रहना, और मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी, सुमन आंटी मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी के चरणों तक ये सत्संग मेरा पहुँच गया है, तो सुमन आंटी, मेरे तो बस यही है कि गुरुजी के आगे सत्संग शेयर हो जाता है तो बहुत अच्छा, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जब सत्संग शेयर हो जाएगा तो कोई बात नहीं। मैंने गुरुजी के चरणों तक ये सत्संग पहुँचा दिया है, गुरुजी जब चाहेंगे शेयर कर देंगे। गुरुजी की कृपा से सत्संग शेयर होगा, जब हो जाएगा, जिस समय सत्संग को पहुँचाना, संगत के पास ये पहुँचाना होगा गुरुजी को, तो वो पहुँचा देंगे। तो लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और जाने-अनजाने में जो गलतियाँ हुई हैं, पाप हुई है, उसके लिए एक बार फिर से मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज, कान पकड़ के, ना कर के ही माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी महाराज। जो भी हमसे जाने-अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, पाप हुए, उनके लिए क्षमा करना गुरुजी महाराज। मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे ससुराल पक्ष से, मेरे मायके पक्ष से जो भी अगर कुछ भी गलतियाँ होंगी उसके लिए क्षमा करना गुरुजी महाराज। और अपनी बस कृपा अपना और आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी महाराज। और बच्चों के सबके साथ अंग संग सह रहना गुरुजी महाराज। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी महाराज, जो भी आपने छोटा-सा परिवार दिया है गुरुजी महाराज, इसे अपना आशीर्वाद से बनाए रखना गुरुजी महाराज। बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ विराम करती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सुमन आंटी आपका भी लख-लख शुक्राना, जो आप हमारे सत्संग में जो भी मैंने सुने हैं वो आपने शेयर कर दिए, 1-2 जो भी मैंने सुने हैं 2-3 सत्संग, तो उसके लिए भी आपका लख-लख शुक्राना। गुरुजी महाराज आपको भी हमेशा ब्लेस करे, आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे गुरुजी महाराज, और सारी संगत को भी हमेशा गुरुजी महाराज खुश रखे, और जो आपकी संगत नहीं है उनको भी गुरुजी महाराज हमेशा खुश रखे,
और मेरे मायके वालों को, ससुराल वालों को, उनको भी सद्बुद्धि दे और वो खुश रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें और सबके साथ अच्छा करे गुरुजी महाराज, सबके साथ अच्छा करे, हमारे साथ भी अच्छा करे गुरुजी महाराज। सबके अंग संग रहे गुरुजी महाराज, और जो भी नेगेटिव विचार है, नेगेटिव लोग हैं, उनको दूर रखें हमसे गुरुजी महाराज। और जो भी जो कर रहा है वो गुरुजी महाराज आप देखें, हम तो नहीं जानते कौन क्या कर रहा है, क्योंकि कई बार ब्लैक मैजिक के और ये सब सत्संग भी आ जाते हैं कि, पर गुरुजी महाराज अब मैं इतना नहीं सोचती उस बारे में। गुरुजी महाराज आप ही देखिएगा, मैं तो बस सत्संग सुनती हूँ, घर में रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ, और बस यही मैं करती हूँ, अपना घर का काम कर लिया, सत्संग सुन लिया। अभी मैंने पिक्चर देख रही थी वो जय माँ वैष्णो देवी, बस वो खत्म हुई तो मैंने कहा चलो सत्संग शेयर कर लेती हूँ पहले, फिर बेटा आ जाएगा तो नहीं सत्संग शेयर कर पाऊंगी, फिर गेट पे कोई ना कोई आ ही जाता है, तो उसके लिए बस यही अपना मैं शुक्राना से समाप्त विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, और गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। आई लव यू गुरु जी महाराज। और आपका बर्थडे आ रहा है गुरु जी महाराज, आप बड़े मंदिर बुलाएंगे तो बहुत अच्छा, और नहीं बुलाएंगे तो हम घर में ही सेलिब्रेट करेंगे गुरु जी महाराज। और बस गुरु जी महाराज आपका जन्मदिन अब अच्छे से मनाएंगे गुरु जी महाराज, अगर घर पे रहे तो। और मंदिर पिछले साल आई थी मैं, पहली बार आपसे जुड़े मुझे 1 साल हो गया गुरु जी महाराज, और 1 साल हो गया आपके मंदिर आए हुए भी मुझे, तो पता नहीं इस साल आप बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो कोई बात नहीं गुरु जी महाराज, वो आपकी मर्जी है। तो हम घर पे ही आपका जन्मदिन मनाएंगे अच्छे से, ठीक है ना गुरु जी महाराज। तो आपका लख लख शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी महाराज। ये जो आपने नया जीवन दिया है, ये नई सांसें जो दी है ना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, इतना सुख शांति देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी महाराज, और आप ही को आपसे मांगते हैं गुरु जी महाराज, और कुछ नहीं चाहिए बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी ऑल संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनके पावन महामंत्र से करना चाहूँगी, और ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उन्हें हमेशा खुश रखें। गुरुपा की वो सबसे प्यारी बेटी हैं जो हमारे सत्संग को और बड़े ही प्यार से गुरुपा के श्री चरणों तक पहुँचाती हैं, और गुरुपा हमारे सत्संग को जो है स्वीकार करते हैं और वो शेयर भी होता है, और जब भी हम उन्हें सुनते हैं तो हमें बहुत बहुत खुशी होती है, और हमारे अंदर से हमेशा यही दुआ निकलती है कि वो गुरुपा सुमन जी को हमेशा खुश रखें। और वो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, एक प्योर सोल है, तो जिससे गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उन्हें हमें ऐसी प्यारी मतलब पवित्र सोल से कनेक्ट किया, और अभी वो हम हाँ, उनके साथ जो है हम सत्संग शेयर करते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड जो है वो ब्लेस किए, और जिस समय मतलब जो मुझे ये पॉसिबल भी नहीं था कि मतलब मैं दूसरे मेरे पापा जो है वो किसी दूसरी कास्ट में मेरा जो है वो शादी कर सके, तो जिस समय मैं मुझे जिसके लिए बना होता है वो उसको मिल के रहता है, और गुरुपा ने मेरे लिए मेरे हस्बैंड अंकल को चुना था। और जो उस वक्त पहले तो अभी तो लोग फिर भी काफ़ी समय की बात है वो, तो अभी जो है हम किसी से अभी तो जो है नॉर्मल है ये सब चीज़ें, शादियाँ जो है इंटर कास्ट वगैरह बड़े इजीली हो जाती हैं, लेकिन उस वक्त जो था इंटर कास्ट मैरिज नहीं हुआ मतलब कम ही होती थी, बहुत ही कम, लेकिन सब अपनी कास्ट में ही किया करते थे, और हमेशा हॉरोस्कोप मैच करके ही शादी होती थी। तो जिस समय मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जो है सेम ही सेम कंपनी में थे, वो मेरे बॉस हुआ करते थे, और मतलब मैंने कभी उनके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जब भी हम ऑफिस में ऑफकोर्स काम के मिलते थे, ऑफकोर्स काम के वो मुझे काम जो भी बताना होता बताते थे, और हम सब मतलब साथ में ही करते थे। तो वो जब भी एक बार मेरे को बहुत तबीयत ख़राब हुई, क्योंकि मेरा कहीं और ही मेरा इंगेजमेंट मतलब सेरेमनी रह गई थी, सिर्फ मेरा या मैं कहीं और मेरी बात हुई थी, और वो हमारे वहाँ पर उन्होंने भी मुझे ऐसे ही मतलब पसंद किया था, और लड़के ने, और इस तरह से वो भी इंटरकास्ट ही थी, पंजाबी फैमिली, और उन्होंने वो लड़का जो है वो दिल्ली में था। तो इस तरह से हमारी जब बात हुई तो वहाँ भी हमारा रोका ही होना था, और मतलब बात पक्की हो गई थी, बस रोका उसकी सेरेमनी बाकी थी। तो
लेकिन बात पक्की थी और उन्होंने मुझे कहा था कि जब मतलब हमारी शादी होगी तो हम उससे पहले हम मेरे को जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो जब वो लोग मुझे देखने के लिए आए, मेरा बात हुई मतलब लड़के की फैमिली और सब, तो उन्होंने सब ये बात की, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल मेरे जो ऑफ़िस में मेरे बॉस हुआ करते थे, मैं 2 दिन में ऑफ़िस नहीं गई थी। तो मैंने उन्हें मुझसे पूछा क्या हुआ अचानक 2 दिन आप नहीं आए? तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी एंगेजमेंट हो गई है, बात पक्की हो गई है, बस अब हमारी शादी होने वाली दिसंबर में। 5-6 महीने बाद दिसंबर में मेरी शादी होगी और मैं जॉब छोड़ दूँगी क्योंकि वो मुझे जॉब नहीं करना चाहते और वो मतलब दिल्ली में जाना है तो मैं कैसे जॉब होगी? तो मैंने उनको मना कर दिया, लेकिन फिर अचानक हाँ, वो मैंने देखा तो उनके फेस वो एकदम साइलेंट हो गए और मतलब उन्होंने बोला नहीं कुछ और बोला ओके और वो एकदम साइलेंट रहने लगे हो गए और उनका से फेस का रंग उड़ गया। मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे लाइक करते थे और मैंने उस तरह से नहीं सोचा था। तो फिर बाद में जब मैं बाद में वापस आ गई कई दिनों बाद, तो मेरे पापा जो थे वो एंगेजमेंट लड़के से जिससे मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी, मतलब बात पक्की हो गई थी, वो अचानक जो है ऑस्ट्रेलिया मूव होने लगा के लिए उसने अप्लाई किया था और उसको ऑस्ट्रेलिया के लिए माइग्रेशन के लिए मिल गया और उसने मुझे भी बोला कि तुम भी पासपोर्ट बना लो और हम शादी के बाद तुम भी मतलब ऑस्ट्रेलिया आ जाओगे। तो मेरे पापा को अच्छा नहीं लगा ये, क्योंकि वो मुझे अब्रॉड नहीं भेजना चाहते थे और उन्होंने ये बोला कि नहीं अभी मेरी बेटी वहाँ नहीं जाएगी तो हम फिर रिश्ता नहीं होगा। लेकिन मेरे और वो भी जो वो लड़के था वो हम ब्राह्मण फैमिली से थे और बाद में लड़के ने ये भी बताया और उसके मतलब पापा ने कि वो जो है ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उनकी मम्मी ब्राह्मण है, मतलब उसकी मम्मी ब्राह्मण थी, पापा जो है वो राजपूत फैमिली से थे और वो देहरादून से उनके जो पूर्वज थे वो देहरादून से बिलोंग करते थे और मेरे पापा ने पता विज्ञान इंक्वायरी की तो वो ब्राह्मण भी नहीं थे। तो मेरे पापा ब्राह्मण नहीं है सुनकर तब गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा नहीं मैं यहाँ पर नहीं करूँगा और उन्होंने मना कर दिया और लगा अब्रॉड जाना है और वहाँ पर भी मैं तुमको नहीं भेजना चाहता था दूर। और रिश्ता उन्होंने वहाँ पर ख़त्म कर दिया मेरे पापा ने और मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैं इंटरेस्टेड थी जो मैं चाहती थी करने के लिए, क्योंकि सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। पापा ने जो कहा मैं मान गई और मैं चुप हो गई और मैंने लड़के को मना कर दिया कि जो भी हुआ सब भूल जाओ और मेरे को दोबारा नहीं मिलना और मैं अब जो भी है मेरे पापा को मैं दुःख नहीं पहुँचाना चाहती, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे 2 भाई-बहन के जाने के बाद वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, तो उनको मैं दुःख नहीं पहुँचाना चाहती, तो मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकती। और मैंने मना कर दिया कि मैं उनके परमिशन के बिना शादी नहीं करूँगी और इस तरह से बात ख़त्म हो गई और मेरे को बहुत फ़ील हुआ, बहुत बुरा फ़ील हुआ, क्योंकि मुझे वो सब पसंद था, बहुत अच्छा था सब कुछ, लड़का भी, फैमिली भी सब। लेकिन मैं बहुत दुखी और मुझे टाइफाइड हो गया और मैं 10-15 दिन हो गए मैं ऑफ़िस नहीं गई और बीमार हो गई। तो मेरे हस्बैंड अंकल सबको ऑफ़िस में पता चला, सब लोग मुझे देखने के लिए आने लगे। मेरे हस्बैंड अंकल भी अपने दोस्त के साथ, मतलब मेरा ही जानने वाला मेरा कज़न था दूर का, और मेरे हस्बैंड का वो भी हमारे साथ जॉब करते थे, वो बेस्ट फ्रेंड थे, तो वो लोग दोनों मुझे देखने के लिए आ गए। जब मुझे देखने के लिए आए तो मेरे पापा जो है उन दिनों बोलने लगे मैं तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूँढ के तुम्हारी शादी करूँगा और करूँगा, और वो मेरे लिए लड़का ढूँढ रहे थे। तो उन्हें एक लड़का मिला जो कि HCL में इंजीनियर था। तो वो मेरे पापा जो है इंक्वायरी करना चाहते थे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का जब आए हमें देखने के लिए तो हमने इंट्रोड्यूस कराया कि मेरे बॉस है। मैंने बताया तो मेरे हस्बैंड को देखकर मेरे पापा को वो अच्छे लगे बहुत, और मेरे पापा ने उनसे कहा कि आपने इंजीनियरिंग करी है? उन्होंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि मैंने इनके एक लड़का देखा है सविता के लिए और तो आप जो है मेरे साथ चलेंगे उसको देखने के लिए। तो क्योंकि मुझे मतलब कन्फर्म करना है कि वाक़ई में इंजीनियर तो कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है। आजकल बहुत ऐसा होता है लोग झूठ बोल के शादी करते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल का एकदम वो फेस उड़ा, उन्होंने कहा इसकी तो बात पक्की हुई हुई है एंगेजमेंट, तो फिर ये कैसे? तो उन्होंने बोला, मेरे पापा ने बोला नहीं, नहीं हमने वो तोड़ दी है क्योंकि वो लड़का अब्रॉड जा रहा है और वो ब्राह्मण भी नहीं थे। उन्होंने हमें सच नहीं बताया और मैं ऐसी जगह शादी नहीं करना चाहता इतने इतने दूर हो। तो उन्होंने और रिश्ता तोड़ दिया है। तो वो एकदम खुश हो गए और एकदम मतलब उनका फेस हैप्पी हो गया, बहुत खुश हो गए, बोलने लगे। तो फिर वो मुझे देखने के दूसरे उस दिन वो चले गए, दूसरे दिन फिर आए तो मेरे पापा फिर सेम थिंग बोलने लगे, वो लड़का इंजीनियरिंग है और मैं हॉरोस्कोप भी मैच हो गया है, मैं उसको एक बार देखने का चाहता हूँ कि वो काम वाम सही
कि है कि नहीं, तो आप मेरे साथ चलेंगे? तो उन्होंने एक मेरे हस्बैंड अंकल ने एकदम बोला कि अंकल जी आप सविता का लड़का मत देखें, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे पसंद कर मतलब है, अगर आपको भी पसंद है और सविता को भी पसंद है तो मैं मैं शादी करना चाहूँगा और मैं अपनी फैमिली की परमिशन चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो इस इंटरकास्ट मैरिज में तैयार नहीं होगी, तो मैं थोड़ा टाइम लगेगा उनको कन्विंस करने में, तो आप मुझे समय दें। और तो मेरे पापा ने एकदम बोला कि ठीक है, आप अपनी जन्मपत्री लाएँ, पहले हम उसको मैच करेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होगा, फिर हम करेंगे। तो फिर मेरे पापा बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे बोला कि इस लड़के से तेरी शादी करेंगे, क्योंकि ये मुझे सही लग रहा है और ब्राह्मण फैमिली से भी है, तो ये बेस्ट होगा और तुम्हारे साथ काम भी कर देहरादून में ही रहते हैं, मतलब काम करते हैं, तो तुम्हें कहीं जाओगी भी नहीं। तो मेरे पापा ने उनकी जन्मपत्री मंगाई, वो लेके आए और हमने मैच करी, तो जन्मपत्री भी एकदम मैच हो गई। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल, अब उनके मम्मी पापा जो है बहुत मुश्किल से, उनकी मम्मा नहीं मान रही थी, बहुत मुश्किल से वो मानी। तो इस तरह से गुरुपा ने मेरे को, मैं मतलब कुछ सोच ही नहीं पाई, और मुझे भी बाद में लगने लगा कि हाँ, ये एक अच्छे इंसान है, क्योंकि इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैंने देखी हैं, कोई बुरी आदतें नहीं हैं। मैं उनको इतने 5 साल से हमारे साथ जॉब भी करते थे, तो हमारे बॉस थे, तो मैं उनको अच्छी तरह से जानती थी, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, सब लोग उनका पसंद करते थे। तो मैंने फिर मैं हाँ कर दी, और इस तरह से हमारा ग्रुपा ने मुझे जो है मेरे पापा की परमिशन के साथ ही मेरी मतलब उनसे शादी हुई। जबकि बाद में मुझे भी वो मतलब अच्छा लगने लगा था उनका बिहेव और उनका नेचर, सब लोगों ने मुझे समझाया और मुझे भी लगा कि ये बेस्ट होगा मेरे लिए। तो इस तरह से ग्रुपा ने मेरे लिए एक बेस्ट इंसान चुना, जो कि हमेशा मेरा ध्यान रखता है और हमेशा मेरे साथ रहे, हर चीज़ें मेरे साथ खड़े रहे, और हमने इतना टाइम अपने साथ साथ में गुजार लिया और बहुत अभी भी गुजार रहे ही, और बहुत हैप्पी है। तो गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है, आपने इस तरह से मुझे मेरे हस्बैंड दिए, और इस हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसा हस्बैंड देने के लिए और ऐसा जीवन साथी देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा इसी तरह सबको ऐसा ऐसा जीवन साथी देना, और सब लोग खुश रहें और हैप्पी रहें और ज़िंदगी खुशी से गुजरे और सारे रिश्ते जो है वो अच्छे गुजरे, ये आपसे प्रार्थना है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के सत्संग को मैं यहीं पे समापन कर जाऊँगी गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो, सुमन जी और गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। आप सबका भला करना, सब संकट जो भी कष्टों में है, सबका कष्टों को दूर करना, सबको अच्छा हस्बैंड अंकल ब्लेस करना। जय गुरु जी। मैं इंडिया से किरण आंटी बोल रही हूँ। मैं आज गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। सुमन आंटी का शुक्राना, सबसे पहले संगत जी का शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु जी का शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे गुरु जी, क्षमा कर देना अपनी बेटी को। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। सुमन आंटी, आपका अनंतम शुक्राना, जो आप मेरा सत्संग सबके साथ शेयर करते हैं। गुरु जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दें। संगत जी, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही। गुरु जी को जैसा मंजूर होगा वैसा ही होगा। मेरे पूरी टांगों में, पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं संगत जी। रात को सोते समय मेरे दोनों पैर ऑपोजिट साइड में बिल्कुल ऐसे मुड़ जाते हैं, टांगें बिल्कुल स्टिफ हो जाती हैं, बहुत दर्द होती है टांगों में। ऐसा स्प्रे करती हूँ वॉलिनीवेरा, तो उससे थोड़ा आराम मिल जाता है, फिर सो जाती हूँ। अभी मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे दवाई दी, उससे मुझे इतनी नींद आती है। मैं सारा सारा दिन, सारी सारी रात
ऐसे सोई रहती हूँ, मुझे होश नहीं कोई भी रहता। अगले दिन सुबह भी दोपहर 2-3 बजे तक उठाते हैं मुझे, मैं लुढ़कती पुढ़कती उठकर खड़ी होती हूँ, मुझे लगता है मैं अब भी गिर जाऊँगी, अब भी गिर जाऊँगी। लेकिन फिर भी शुक्राना है गुरु जी का कि मुझे उस दर्द से मुक्ति मिली। शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्राना। उस दर्द से तो मैं थोड़ा आज़ाद हो गई हूँ, लेकिन आंखें नहीं मेरी खुलती गुरु जी, आंखें नहीं खुलती संगत जी। सारा दिन ऐसे होता है कि बस मैं सो ही रहूं। डॉक्टर ने दवाई मुझे 1 महीना खाने के लिए दी है। मुझे नहीं लगता मैं 1 महीना दवाई खा पाऊंगी गुरु जी। मुझे बख्श दीजिए गुरु जी, बख्शनहार। शुक्राना 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 गुरु जी। आप मुझे बिना दवाई के मुझे ठीक कर दीजिए गुरु जी। आपसे अरदास है मेरी गुरु जी, बहुत मुश्किल है मेरे लिए खड़े होना। अभी मैं सोचती हूँ कि आपने मेरी तकलीफ़ सिर्फ 10% मुझे दी है, जो मुझे भोगनी पड़ रही है 90% आपने ले लिए। तब मेरा ऐसा हाल है गुरु जी। अगर मुझे सारी भुगतनी पड़ती तो मेरा क्या हाल होता। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलते समय तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सुमन आंटी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। गुरु जी भूल चूक के लिए माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना 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 संगत जी, शुक्राना 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 गुरु, शुक्राना 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 सुमन आंटी जी, सबका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, गुरुपा बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करने फिर आपकी सेवा में आऊँगी गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।